हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दिन है आज मंगलवार और डेट है 27 जून। तो यहाँ पे मैंने आज से सोचा कि मैं साफ़ सफाई जो है स्टार्ट कर दूँ। कल मैं पहुँची थी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करूँ। तो जो भी ज़रूरी काम थे बस उतने ही किए थे मैंने, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा आराम करने से, क्योंकि पूरे 1 महीने बाद आई हूँ ना वापस। तो आप समझ सकते हो कि घर की हालत क्या मतलब होगी। तो अभी धीरे-धीरे से मुझे ना काम जो है वो स्टार्ट करने हैं। तो मैंने सोचा मैं शुरुआत जो है वो बाथरूम से ही करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है बाथरूम। अब यहाँ पे क्या है ना, आंधी वगैरह आती रहती है, और अगर ये ऑफ़िस में नहीं मतलब चले गए होंगे और कभी खिड़की वगैरह खुली रह जाती होगी तो इस वजह से भी। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लेडीज़ जितना कर लेते हैं ना उतना जेंट्स की बस की बात नहीं है। और ये भी ऑफ़िस जाते हैं, वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे ऑफ़िस जाते हैं और रात को 9 बजे आते होंगे। तो फिर कहाँ से टाइम मिलता होगा कि ये कर क्लीनिंग वगैरह करेंगे। तो बाथरूम जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो मुझसे मतलब कल ही मेरा मन हो रहा था कि मैं कर दूँ, लेकिन कल मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी। पहुँचते ही हम लोग 2 बजे थे, फिर नींद भी पूरी नहीं हुई। तो इस वजह से फिर मैंने आज कहा कि नहीं, आज तो मुझे करना है। आलस करेंगे ना तो फिर कोई काम जो है वो हो नहीं पाता है। और ये सिंक इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना कि एक बार में तो मतलब साफ़ ही नहीं हुआ। जब मैंने 2-3 बार हार्पिक डाल के साफ़ किया ना तब जाके अच्छे से साफ़ हुआ है। और मैं इसे साफ़ करने के लिए ना वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए ब्रश का यूज़ करती हूँ। जो भी पुराने हो जाते हैं ना तो फिर मैं क्लीनिंग के लिए ही रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी साफ़। और आशी की थोड़ी-सी तबीयत जो है वो हो गई है ख़राब, मतलब हल्का-सा फ़ीवर सा है उसको। तो मेडिसिन वगैरह तो दे रहे हैं, तो अभी मैंने उसे सुला दिया है और वो सोई है तो ये उठ के बैठ गई है। और ये उठती है ना तो फिर मुझे मतलब काम ही नहीं करने देती रहती है। तो मैं बहुत ही आराम-आराम से सारे काम कर रही थी ताकि इसकी नींद ना खुले बाथरूम बंद करके, लेकिन फिर भी ये उठ ही गई है। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े धोए हैं काफ़ी सारे, मतलब हम लोग आए थे तो रास्ते के कपड़े थे और भी कुछ इनके थे। तो वो सारे धो के मैंने, आप देख रहे होंगे वहाँ पे बाल्टी में रख दिया है। और मैंने सोचा पहले मैं नहा धो लूँ, उसके बाद जाऊँगी छत पे कपड़े डालने। तो बेसिन सिंक साफ़ करने के बाद ना फिर मैं बाथरूम की करूँगी डीप क्लीनिंग। आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। एक तो वाइट टाइल्स है ना तो बहुत जल्दी उस पे गंदगी जो है वो जम जाती है। तो मैंने ना जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना तो वो एक मैंने अलग से लेके रखा हुआ है बाथरूम को ही साफ़ करने के लिए। तो ये इससे बस मैं बाथरूम ही साफ़ करती हूँ, इसके अलावा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो बाथरूम सॉरी फ्लोर पे मैंने अच्छे से ना हार्पिक डाल के फिर इस वाले ब्रश से मैंने रगड़ के क्लीन कर दिया। तो बहुत ही जल्दी साफ़ हो गया था, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं हुआ था। और ये आप पॉट के पास देख रहे होंगे ना तो वो क्या है कि हमारे किचन में जैसे मैं बर्तन धोती हूँ ना तो उसकी नाली बनी हुई है यहाँ से, और ये अभी कुछ दिन पहले ही बनी है। तो जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखते होंगे उन्हें पता होगा। तो इस वजह से ये ऐसा है। तो ये साफ़ करने से भी नहीं होगा क्योंकि वो सीमेंट जो है ना वो जम गया है, तो इस वजह से ऐसा दिखता है। और ये जो टाइल्स है ना दीवारों पे, ये इस गंदी है तो ये भी साफ़ नहीं होती है, क्योंकि डे पानी टपकता है। जैसे टंकी भर जाती है ना तो वो पानी टपकता रहता है, तो उसी का जो निशान है वो बना हुआ है। और वो काफ़ी सालों से है। मैंने बहुत कोशिश करी बट वो हटता ही नहीं है। मैंने तेज़ाब डाल के भी देखा बट उससे भी नहीं हुआ। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत मतलब कर देती हूँ, जितना हो जाए हो जाए। वैसे तो जैसा है वैसे ही रहेगा, तो मैंने कर दिया है। और ये देखिए मतलब हार्पिक डाल के और ब्रश से करने से ना बहुत ही जल्दी साफ़ हो गया था और बाथरूम एकदम मतलब चमकने लगा था, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी। तो आज मैंने बस इतना ही किया। एक दिन में मतलब जो टाइल्स लगे हुए हैं ना दीवारों पे वो भी मैं करूँगी, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि रूम से अटैच बाथरूम है ना तो गंदा बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता रहता है। और वैसे भी बाथरूम वगैरह क्लीन ही रखना चाहिए, हम यूज़ करते हैं, हाइजीन होता है। तो ये देखो बाथरूम मेरा एकदम से साफ़ हो गया है, चमक गया है। तो उसके बाद अब फिर मैं नहाऊँगी। तो उससे पहले मैं करूँगी मेरा फ़ेस वॉश। तो वही जो मैंने फ़ेस वॉश बनाया था ना तो उसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैं डेली यही करती हूँ, 2 से 3 टाइम मैं आराम से इसको यूज़ करती हूँ। और मुझे मतलब आदत हो गई ना तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, अब किसी और फ़ेस वॉश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे तो मैं पहले क्लीन एंड क्लियर का जो यूज़ करती थी ना तो वही वाला डब्बा इसमें बहुत ही थोड़ा-सा बच गया है, तो वो बस ऐसे ही रखा हुआ है। तो आप लोगों में से कितनों ने ये वाला फ़ेस वॉश बनाया है? अगर आप बनाते हो और यूज़ करते हो तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में कि मतलब कैसा है आपके फेस के लिए। और हाँ, एक चीज़ और बताना था, जिनके फेस पे एक्ने या पिंपल्स वगैरह है वो यूज़ मत करना, क्योंकि इसमें ना थोड़े से जो हम जब इसको ग्राइंड करते हैं बट फिर भी इसमें थोड़े से मतलब होते हैं ना, जैसे स्क्रब के में पार्टिकल्स होते हैं वैसे। तो इस वजह से आप वो मत यूज़ करना। आपकी स्किन अगर ठीक है, मतलब एक्ने वगैरह नहीं है तो ही यूज़ करना। तो उसके बाद नहा धो के यहाँ पे आ गई थी मैं कपड़े डालने के लिए।
और इतने देर में आशी भी उठ गई थी, तो मुझे इसे भी साथ में लेके आना पड़ा। और इसकी हालत देख के आप समझ ही होंगे कि इसकी हालत जो है ख़राब है, मतलब फ़ीवर है इसको। और इसका ये ऐसे ही रहता है, हर 10 दिन 15 दिन पे ना ये हमारा लगा ही रहता है। और तो बाबू को मैंने नहला दिया था, आशी को नहीं नहलाया। उसको फ़ीवर भी और मौसम भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। अभी सुबह एक बार बारिश हो चुकी है और हवा चल रही है, धूप तो है नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा मैं कपड़े डाल देती हूँ, पानी जो है वो निचुड़ जाएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए। और अब तो मतलब बरसात का टाइम लगभग आ ही गया है और मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ का, गर्मी नहीं है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी भी बादल हल्के से आ रहे थे, तो मतलब मुझे लग रहा था पता नहीं कब बारिश आ जाए नहीं आ जाए। तो यहाँ पे देख रहे सारे वही कपड़े हैं जो हम लोग पहन के आए थे, हम चारों के। और इनके एक थोड़े बहुत थे, तो वो सारे मैंने धो के डाल दिए हैं। बस ये है कि पानी जो है वो निकल जाए, उससे पहले बारिश ना आए, नहीं तो फिर घर में सुखाऊंगी ना तो पूरे में पानी पानी हो जाएगा। तो बस ये है कि पानी जो है वो निचुड़ जाए। और दोनों बच्चे बस ऐसे ही खेल रहे थे छत पे। अभी थोड़ी सी तबीयत आशी की ठीक है, मेडिसिन दी है, तो तब तक मैंने कहा चलो मैं अपना जो ये जो काम है वो निपटा लूँ। और आज जो है वो है मेरा बर्थडे तो मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ काम में। और पता है मुझे लगता है एज के साथ साथ जो एक्साइटमेंट होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। मेरे अंदर तो हो गई है। पहले जब मैं मतलब शादी से पहले या उससे भी कई साल पहले जब बर्थडे आने वाले होते थे ना, तो 3 महीने पहले से ही इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाया करते थे, दिन गिनने शुरू हो जाते थे। आज 1 दिन कम हो गया, आज 2 दिन कम हो गए, फिर प्लानिंग करना, ये कपड़े लेने हैं, ये करना है, वो करना है। लेकिन अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रही, मतलब मुझे कोई ऐसी एक्साइटमेंट ही नहीं रहती कि हाँ है या नहीं है। तो यहाँ पे आज बर्थडे है और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है और मेरा मन भी नहीं था कि कुछ करूँ। बट बच्चे हैं ना, बच्चों को एक बार पता चल जाए तो फिर वो हल्ला करने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे नॉर्मली जैसा डेली का हमेशा का दिन होता है वैसा ही दिन था, पूरे दिन काम वगैरह में लगी रही। और शाम को ही आ गया जल्दी, पता नहीं था कि आएंगे, बट आ गए थे, 7 बजे तक आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग गए थे मंदिर। हम जब भी बर्थडे या कुछ भी होता है, एनिवर्सरी होती है, तो हम मंदिर ज़रूर से जाते हैं हनुमान जी की। लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इस वजह से हम वहाँ तो नहीं गए जहाँ हम हर बार जाते हैं, पापड़ के हनुमान जी। तो ये पास में ही हमारे घर के हनुमान जी का मंदिर है, तो हमने कहा चलो यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं, रास्ते में है। तो मैं पूजा वगैरह तो नहीं करती, तो फिर बस बच्चों ने और इन्होंने किया। कहाँ जाएंगे? आ जाओ चलो। हाँ तो एक पापा के साथ जाओ, एक मम्मी के साथ जाओ। कह दियो हाँ। क्या? चलो। आगे देख के चलो, चल बेटा आगे देख के चलो, गिर जाओगे। तो फिर मंदिर में पूजा वगैरह करी, प्रसाद लिया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे ये ऑर्डर के लिए पूछ रहे थे कि क्या खाना है, तो मैंने कहा जो आशी खाएगी वो खिला दो। वैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और वो तो एक्साइटेड है। और इसे देखो, इसकी शैतानी कभी ख़त्म नहीं होती है। मतलब यहाँ आके भी ना, मतलब इसका रहता है कभी इधर सामान फेंकना, कभी कुछ करना, कभी कहीं चढ़ जाना। तो बस यही सारी चीज़ें बाबू जो है वो कर रही थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर आशी जिद करने लगी कि मुझे मम्मा के बर्थडे का केक खाना है। तो मैंने कहा केक लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम इतने ही हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि पेस्ट्री ले लेते हैं, वही मैं कट भी कर लूँगी बच्चों के लिए और ये लोग खा भी लेंगे। तो बस यहाँ पे वही देख रहे थे कि आशी से पूछ रहे थे कि कौन सा चाहिए आपको।
फिर हम आ गए घर और आशी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके लिए बर्थडे का मतलब ही होता है कि केक कट करना, तो वो उसे तो बड़ा वाला चाहिए था। फिर बहुत ज़्यादा कन्विंस करके हमने पेस्ट्री ली, क्योंकि बड़ा वाला केक लेने से कोई मतलब ही नहीं बनता है और मुझे इतना हैवी नहीं, बच्चे कट कर ले वही बहुत बड़ी बात है। और मैं सच बताऊँ ना तो ये मेरी लाइफ़ का सबसे बेस्ट, मतलब शादी के बाद का ना मेरा सबसे बेस्ट वाला बर्थडे था, क्योंकि हम चारों मिलकर एंजॉय कर रहे थे और मतलब पूरी मॉर्निंग से कुछ भी प्लान नहीं था, बट शाम को जो भी हुआ ना बहुत ही अच्छा हुआ। और यहाँ पे भी देख रहे हैं हम चारों ही मिलके कट कर रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। 2 पेस्ट्री में भी इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, बच्चे भी बहुत ही अच्छे से खा रहे थे। तो मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि मायने रखती हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत ही बड़ी पार्टी करो या बहुत सारे लोग हों। आप अच्छे से खुशी-खुशी अगर कोई चीज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। और पतिदेव ने भी आज बहुत ही मतलब इवनिंग बहुत ही अच्छी बनाई मेरी। पूरे दिन तो बस ऐसा ही था। मैं भी कामों में लगी नहीं रहा था। हाँ, कुछ है, मेरा बर्थडे भी है और मुझे इतना था भी नहीं अगर कुछ नहीं भी करते तो भी। बट नहीं, बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, अच्छे से सेलिब्रेट किया। और ये तो कह रहे थे नहीं बड़ा वाला केक लेके चलते हैं, तुम कट करना, तुम्हारा बर्थडे है। लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं करवाना, फालतू में लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अभी तो आशी का बर्थडे आने वाला है तो उस पे फिर हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और ये देखो इनको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, कपड़े वगैरह उतार के और फिर पंखे के सामने खड़ी हो गई थी। तो यही था मेरा बर्थडे वाला वो व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।